हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। क्लास सेवन्थ का सिक्स्थ चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रखा है। आज इसके हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। अगर आपको 6.1, 2, 3, 4 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता देखना है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ वो वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है PQR is a triangle, right angle at P। PQR कोई भी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल है P पे राइट एंगल है। इफ PQ इजकल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इजकल टू 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड QR हमें फाइंड करना है। PQ गिवन है, PR है, P पे राइट एंगल है और हमें QR फाइंड करना है। चलो देखते हैं इसको। मैंने बताया था अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। उसमें होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस क्या है, पी क्यू की स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है पी आर की स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, QR। तो QR की स्क्वायर। तो यहाँ पे PQ की वैल्यू हमें गिवन है 10 की स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो 24 की स्क्वायर इजकल टू QR की स्क्वायर। तो यहाँ से करते हैं QR की स्क्वायर इजकल टू 10 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 24 की स्क्वायर अगर आपको वैसे तो याद रखना होगा 1 से लेकर 30 तक के स्क्वेयर्स रूट सभी के स्क्वेयर रूट क्यूब रूट सारे चीज़ें याद रखनी है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 24 को 24 से मल्टीप्लाई, स्क्वेयर का मतलब है वो 2 टाइम्स 24 की स्क्वेयर इक्वल होती है 24 मल्टीप्लाई 24 के। ओके, तो अब 24 की स्क्वेयर करेंगे। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 576। QR स्क्वेयर 100 प्लस 576 तो ऐड किया तो कितना आ गया 676। तो QR स्क्वेयर इजकल टू अब 606 का हमें स्क्वेयर रूट निकालना है। तो स्क्वेयर रूट निकालना आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसके फैक्टर करके भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ फैक्टर करके दिखा रखे हैं। 676 के फैक्टर करते हैं। सबसे छोटी संख्या जिससे ये डिवाइड होता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर लेना है जिससे ये नंबर डिवाइड होता है। तो ये किससे डिवाइड होता है 2 से। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर आया 338। वापस 2 से डिवाइड होता है तो 2 से कर देंगे, फिर आया 169। अब ये 13 से ही डिवाइड होता है, बाकी छोटे इससे छोटे नंबर किसी से भी ये डिवाइड नहीं होता। तो 13 कर दिया, 13 पे 13 से फिर किया तो 1 पे। तो यहाँ पेयर बनाने हैं हमें। एक तो 2 का पेयर बना है और एक किसका पेयर बना है 13 का पेयर बना है। तो ये होंगे 13 2 जा 26। तो 26 की स्क्वायर होगी 676। मैंने यहाँ लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, और 13 मल्टीप्लाई 13 को क्या लिख सकते हैं 13 की स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 की स्क्वायर। अब स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 13 होल की स्क्वायर। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा 26 की स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। QR इजक्वल टू आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करना था। QR की लेंथ कितनी होगी ट्रायंगल में, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये यहाँ से आ गई, कितनी आई 26 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज कर सकते हो और किसी भी ट्रायंगल पे आप यूज नहीं कर सकते। इसमें होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इजकल टू होगा हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से आप कोई भी 2 साइड गिवन है तो थर्ड साइड चाहे वो बेस फाइंड आउट करना हो, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना हो या हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो, अगर 2 लेंथ गिवन में है तो आप थर्ड लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C।
सी पे राइट एंगल है, ओके। इफ ए बी इजकल टू 25, ए बी क्या होगा इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, वो गिवन है 25 सेंटीमीटर, एंड ए सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो बी सी एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है इसमें। मैंने अभी बताया था कोई भी दो लेंथ हमें गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल की, दो साइड गिवन है, तो थर्ड साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेनस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो चलो देखते हैं हाइपोटेनस प्रॉपर्टी से। ए बी की स्क्वायर हाइपोटेनस की स्क्वायर होगी बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें गिवन है 25, तो इसकी जगह हमने 25 राइट डाउन कर दिया। 25 की स्क्वायर प्लस ए सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। तो 25 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 625। 7 की स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49 प्लस बी सी की स्क्वायर। तो बी सी की स्क्वायर 49 इस साइड ले जाएंगे तो 625 माइनस 49, तो बी सी की स्क्वायर आ गई 576। 576 का हमें अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मैंने अभी बताया था, वैसे तो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे भी हमने किया था अभी। 576 किसका स्क्वायर रूट किया था 24 का। आप इससे भी कर सकते हो, और निकालने का मेथड होता है इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। सबसे छोटा नंबर 2 से, 1 तो सभी से ही डिवाइड हो जाता है, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? यस, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही करते जाएंगे जब तक 2 से डिवाइड होगा। अब आ गया यहाँ पे 9, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अब इसके बाद ये 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से कर देंगे, फिर ये 3 आ गया, 3 बन जाए 3। तो अब इसमें पेयर बनाते हैं, 2 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 और 2 का एक और पेयर बन गया, फिर 2 और 2 एक और पेयर बन गया, और 3 3, तो एक 3 का पेयर बन गया। तो 2 के 3 पेयर बन गए, तो 2 की 3 मल्टीप्लाई 8 आया हमें। 2 के कितने पेयर बने 1 2 3, 3 पेयर बने हैं, और मल्टीप्लाई में 3 का एक पेयर बना है। तो 2 की 3 कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आया 24। तो ये होगा 24 की स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया 24 की स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। बी सी इजकल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। बी सी की लेंथ हमें बतानी थी, जो कि कितनी आई 24 सेंटीमीटर आई है। हाइपोटेनस प्रॉपर्टी का आप यूज करके कोई भी दो साइड हमें राइट एंगल ट्रायंगल के गिवन है, तो थर्ड साइड आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक लैडर है सीढ़ी, वो 15 मीटर लंबी है, रीच्ड आ विंडो, एक विंडो है उस तक पहुंचती है 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। जो विंडो है वो 12 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल ले लिया हमने। इससे 12 मीटर हाइट पे क्या है विंडो है यहाँ पे, और ये है लैडर। प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, ये वॉल से कितने डिस्टेंस पे है ए डिस्टेंस पे है लैडर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर के फुट से लेकर और वॉल तक की जो ये डिस्टेंस है ए, ये हमें फाइंड आउट करनी है। लैडर कितनी है 15 मीटर, और विंडो की हाइट कितनी है 12 मीटर। ठीक है, ये एक लैडर खड़ी कर रखी, सीढ़ी खड़ी कर रखी है दीवार के साथ। तो अब लैडर से और इस वॉल की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसको बता रखा है ए मीटर है। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखो वही है, जब ग्राउंड के और वॉल के बीच में एकदम परपेंडिकुलर होता है, ये ग्राउंड और वॉल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कौन से ट्रायंगल हो गए राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, क्योंकि ज़मीन ऐसे है और इसके ऊपर एकदम परपेंडिकुलर में हम दीवार खड़ी करते हैं, तो ये कितने की डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो इस पर हाइपोटेनस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। हाइपोटेनस होगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हमने लगा दी ए सी स्क्वायर इजकल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो
ए सी कितना है हमें 15, तो 15 की स्क्वायर प्लस ए बी हमने कितने दे रखा है ए, तो ए की स्क्वायर प्लस बी सी हाइट कितनी है 12, तो 12 की स्क्वायर। 15 की स्क्वायर होता है 225 इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर होता है 144। अब करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा 225 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 144। ए स्क्वायर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 81, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। ए स्क्वायर इक्वल टू 9 की स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए इक्वल टू 9 मीटर। ये आ गई लैडर के वॉल से डिस्टेंस है, ये आई है हमारी 9 मीटर, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कोई भी एक ग्राउंड है, जमीन है और इस पे ये वॉल है। वॉल की हाइट पे खिड़की विंडो की हाइट कितनी है ग्राउंड लेवल से 12 मीटर। एक लैडर है जो ए डिस्टेंस पे, वॉल से ए डिस्टेंस पे खड़ी कर रखी है और वो विंडो को टच करती है, तो इसकी हाइट कितनी है 15 मीटर। ठीक है, तो अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से ये निकाल दिया, तो ये आई हमारी 9 मीटर। तो सो द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। यहाँ पे क्योंकि मीटर में गिवन है तो ये 9 मीटर आएगी, सेंटीमीटर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ आर राइट ट्रायंगल। हमें बताना है यहाँ पे कुछ साइड्स गिवन है, तो कौन सी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है और कौन सी राइट ट्रायंगल की साइड से नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर राइट ट्रायंगल की साइड से होगी तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी वो साइड्स, अदरवाइज नहीं करेगी। तो देखते हैं, अगर जो भी साइड्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो वो राइट ट्रायंगल की साइड है, अदरवाइज नहीं है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 2.5, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इन सभी का अलग अलग करके हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो 2.5 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज़ आपस में ट्वाइस बार मल्टीप्लाई, तो हम 2.5 को 2.5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.5 की स्क्वायर इक्वल टू आ गया, देखो 2.5 को हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा सा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625। ये डेसिमल वाले पार्ट में मैंने सिखाया था 1 और 1 कितने डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 6.25। ये आ गई 2.5 की स्क्वायर। नेक्स्ट है 6.5, तो 6.5 की स्क्वायर करते हैं, तो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5। जब इसकी स्क्वायर करते हैं तो डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे आ गया 42.25। अब नेक्स्ट है हमारा 6 की स्क्वायर करते हैं तो 36, ये कितना आया 36। तो अब एक तो आया 6.25, एक आया 42 प्लस 25 और एक आया 6। जब दो छोटे नंबर्स को ऐड करते हैं तो बड़ा नंबर हमें मिलता है, तो अब छोटे नंबर से यहाँ क्या है 6.25 और 36, इनको हम ऐड करके देखते हैं। अगर थर्ड नंबर मिलता है तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। हमारा आया 42.25 और ये ही थर्ड वाला है, इसकी स्क्वायर के इक्वल है, तो इट मीन्स ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो चलो देखते हैं, यहाँ से इनका स्क्वायर हमने करके ऐड करके लिख लिया। 36 प्लस 6.25 को ऐड किया तो वो किसके इक्वल आया 42 प्लस 25 के इक्वल आया। तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, ये है 2.5 का स्क्वायर और ये 6.5 का स्क्वायर। इट मीन्स ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। हो गया ना, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यहाँ पे राइट एंगल यहाँ पे बनेगा, ये होगी 6, आप ये भी 6 ले सकते हो और ये 2.5 ले सकते हो और हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे 6.5, तो ये एंगल यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे।
नेक्स्ट साइड से हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो चलो इसको चेक करते हैं। 2 की स्क्वायर किया तो 4, 2 की स्क्वायर सेकंड वाले को किया तो 4, और थर्ड है 5 स्क्वायर इजकल टू 25। छोटे दो को हम ऐड करके देखते हैं। 4 + 4 को हमने ऐड किया तो 8 आया। ये थर्ड वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आया। इट इज़ नॉट इक्वल टू 25। इट मीन्स दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, उसकी साइड से नहीं हो सकती। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर है, इसकी स्क्वायर करते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2.25। अब है सेकंड 2 की स्क्वायर करते हैं तो आ गया 4, और थर्ड है 2.5, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6.25। अब छोटे वाले दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 4 को और 2.25 को ऐड किया तो ये 6.25 के इक्वल आ गया। इट मीन्स इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमने लिख दिया 1.5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू है 2.5 के स्क्वायर के इक्वल। तो इट मीन्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई। और एंगल देखो यहाँ पे हाइपोटेनस आया हमारा 2.5 और बेस और ये करके, और ये राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे ये 1.5 और ये 2 भी हो सकता है, इसको आप चेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो ये साइड से जिस भी साइड की है वो राइट ट्रायंगल होंगे। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं, अगर वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो राइट ट्रायंगल होगी, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। A tree is broken at a height of 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये कोई भी एक ट्री है, ये बहुत लंबा है और ये ग्राउंड लेवल से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, हाइट पे ये टूट के गिर गया। जैसे ये ट्री था हमारा आगे बहुत बड़ा सा था और ये टूट के नीचे गिर गया ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल से और जहाँ से ये टूटा है उसकी हाइट हमें गिवन है, कितनी है, 5 मीटर। एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, और इसका जो टॉप पार्ट है वो किसको टच कर रहा है, ग्राउंड लेवल को, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है कितने, 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। इस ट्री का जो बेस है इससे और जहाँ पे ये टच कर रहा है ये डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर, क्योंकि गिवन है टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री के बेस से जहाँ पे ये टच करता है वो है 12 मीटर। तो फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी थी, जो पहले इसकी हाइट थी वो, जैसे मान लेते हैं यहाँ तक इसकी हाइट थी, तो अब ये इतना तो खड़ा है अभी भी और इतना ये टूट गया, ऊपर का पार्ट ये टूट गया, तो इसकी और वैल्यू हमें मिल जाए। तो इसमें ये अगर ये वैल्यू मिल जाएगी तो ये इसके इक्वल होगी, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी ओरिजिनल हाइट या टोटल हाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कितना टूट के ग्राउंड लेवल पे गिरा है, ये आ जाएगा तो इसमें ये दोनों ऐड कर देंगे तो इसकी ओरिजिनल हाइट आ जाएगी। तो चलो देखते हैं। अब पता है ट्री है वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमें यहाँ पे बेस गिवन है 12 मीटर, यहाँ पे हमें हाइट गिवन है 5 मीटर, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। तो यूज करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी, AC² = AB² + BC²। AC² = BC, AB कितना है 12, तो 12², BC है 5 मीटर तो 5 की स्क्वायर, तो ये आ गया AC² = 144 + 25। इट मीन्स इन दोनों का ऐड किया तो 169। तो AC² = 169 किसकी स्क्वायर है, 13 की, तो 13 की स्क्वायर लिख दिया। आपको ये अच्छे से याद करना है, 12 की स्क्वायर क्या होती है, 13 की स्क्वायर, 14, 15, कम से कम 20 तक तो आपको पक्का से पक्का लर्न करना है। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आ गया 13 की स्क्वायर, तो AC² से स्क्वायर कैंसिल हो गई, AC = आ गया 13 सेंटीमीटर। अब ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर।
ओके, तो अब देखते हैं आगे। ये आ गई है ए सी। अब हमें ए सी और बी सी को ऐड कर देंगे तो ये ओरिजिनल हाइट आ जाएगी ट्री की। हमें यही फाइंड आउट करनी थी। तो ओरिजिनल हाइट ट्री की क्या होगी, ये इतना तो टूट के गिरा है, ये ऊपर तक खड़ा होगा, यहाँ तक आएगा, ये समझ लेते हैं 13 है। तो 13 और 5 को ऐड करते हैं तो 18 सेंटीमीटर ट्री की ओरिजिनल हाइट है। यही हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, ये ट्री टूट के गिरा है तो टूटा हुआ ट्री और जो खड़ा है ट्री दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हाइट आती है वो ओरिजिनल हाइट होगी ट्री की। तो ये आ गई हमारी 18 सेंटीमीटर, मीटर आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है एंगल क्यू एंड आर ऑफ आर ट्राइंगल पी क्यू आर। कोई भी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें एंगल क्यू और आर गिवन है 25 एंड 65 डिग्री, 25 डिग्री और 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है और 2 नहीं है। तो हमें वही बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलो देखते हैं। ये हमें पता है ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इस एंगल को हमने लेटेस्ट कर लिया एक्स है, तो एक्स प्लस 25 प्लस 65 इजकल टू होगा 180। तो एक्स प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 90 इजकल टू 180। एक्स इजकल टू 180 प्लस 90 राइट साइड जाके हो जाएगा -90। तो ये आ गया -90। तो एक्स इजकल टू आ गया 90 डिग्री। तो एक्स हमारा है 90 डिग्री का। इट मीन्स ये है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है पी, ये क्यू, ये आर। क्यू हमारा गिवन है 25 डिग्री और ये है हमारा 65 डिग्री। ओके, तो अब ये पी एंगल है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल की में पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर हो गए बेस की स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड की स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बेस क्या है पी आर की स्क्वायर, एल्टीट्यूड है पी क्यू की स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस है क्यू आर की स्क्वायर, इसके इक्वल होगी। तो चलो देखते हैं लास्ट में क्यू आर की स्क्वायर किस में है। तो क्यू आर की स्क्वायर सिर्फ इस स्टेटमेंट में गिवन है, तो यह स्टेटमेंट ही ट्रू होगी और ये दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज करके कर लेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, बाकी दोनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल। लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल गिवन है 41 सेंटीमीटर। तो इसका हमें पेरीमीटर क्या होता है, इसकी सारी साइड्स का सम, या फिर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन लेंथ हमें गिवन है, ब्रेथ हमें नहीं पता। हम ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ब्रेथ के लिए देखो, ये कोई भी एक रेक्टेंगल है तो इसके बीच में सारे एंगल्स कितने डिग्री के बनते हैं 90 डिग्री। तो ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। ये बात भी हमें पता है। रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, ये 40 है तो ये भी 40 ही होगी। अब इसका डायगोनल गिवन है 41। तो देखो अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, इसमें ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। देखो ये इस टाइप से गिवन है हमें, ये है 40, ये है 41 और ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू होगा ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारा 40 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और ए सी है 41 इसकी स्क्वायर। तो करते हैं 40 की स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस बी सी स्क्वायर, 41 की स्क्वायर आ गया 1681।
तो यहाँ से करेंगे बी सी स्क्वेयर इजक्वल टू 1681 माइनस 1600, सब्ट्रैक्ट किया 81, बी सी स्क्वेयर इजक्वल टू 81। तो बी सी स्क्वेयर इजक्वल टू 81 किसका स्क्वेयर है, 9 का, तो 9 की स्क्वेयर। तो बी सी इजक्वल टू स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, बी सी इजक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो बी सी मतलब हमें इसकी ब्रेथ पता चल गई, ये कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 है तो ये भी 9, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो दोनों हमें पता चल गई ये 9 है। अब हम इस पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ अभी हमने निकाली कितनी है 9। तो 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 9 कितना हो गया 49। तो 2 मल्टीप्लाई 49 इजक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ गया 98 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन थी और डायगोनल गिवन था, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। पेरीमीटर के लिए हमें ब्रेथ और चाहिए थी, तो वो हम ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके हम इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं। ब्रेथ फाइंड आउट करने के बाद हम इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द डायगोनल्स ऑफ आर रोम्बस। रोम्बस हमें गिवन है, इसके डायगोनल्स का मेजरमेंट है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो रोम्बस क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की तरह ही इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, और इसके डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक है, तो अब इसको देखो करते हैं, ये हमें डायगोनल गिवन है, ये कितना है टोटल 16 और ये है कि टोटल कितना 30। हमें इसकी एक भी साइड पता चल जाएगी तो हम सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी। या फिर हम उसका पेरीमीटर भी कर सकते हैं 4 इंटू साइड। तो अगर हमें एक साइड मिल जाएगी तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी एक साइड निकालनी होगी। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी कितना है 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ओ सी इसका हाफ, ये मिड पॉइंट भी होता है रोम्बस में, जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का, और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो देखो अब टोटल ए सी हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर है, तो ओ सी इसकी हाफ होगी 16/2। ए सी का हाफ करेंगे तो 16/2, तो ओ सी हमारा आ गया यहाँ से यहाँ तक आ गई 8 सेंटीमीटर, ये आ गई 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी डी टोटल हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो ओ डी हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसका हाफ हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। तो ये साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी, और ये परपेंडिकुलर होती है, ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर बन जाएगी, रेक्ट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम इसमें सी डी की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक साइड हमें मिल गई तो हम इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। लेंथ ओ सी हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। ओ सी की लेंथ कितनी आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ बी डी गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ओ डी, बी डी कंप्लीट 30 सेंटीमीटर है, तो ओ डी इसका ओ इसका मिड पॉइंट है, तो ये हो गया 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ओ डी की लेंथ हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। तो अब करते हैं, अब देखो ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास, और ये राइट एंगल है, ये ओ है, ये सी और ये डी, ये 8 सेंटीमीटर है और ये है हमारा 15 सेंटीमीटर, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया यहाँ पे राइट एंगल। इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, ये राइट एंगल है, ये 8 है, ये 15 है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इस पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो होगा ओ सी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इक्वल टू सी डी स्क्वेयर। तो ओ सी है हमारा 8 की स्क्वेयर प्लस ओ डी है 15, तो 15 की स्क्वेयर इक्वल टू सी डी इसकी एक साइड है, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसलिए हम पहले इसकी साइड निकालते हैं। तो सी डी का स्क्वेयर, तो यहाँ
लिख दिया। 8 की स्क्वायर होगा 64, 15 की स्क्वायर होगा 225 इजकल टू सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 289, तो सी डी स्क्वायर इजकल टू 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो 2 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सी डी इजकल टू आ गया 17 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी सारी साइड्स ही 17 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए सारी साइड्स की लेंथ कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी आई हमारी 17, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर, ये आ गया रोम्बस का पेरीमीटर। तो देखो रोम्बस के पेरीमीटर में हमें क्या क्या गिवन था, यहाँ पे डायगोनल्स गिवन थे हमें, और इसके पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर के लिए हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो हमें साइड चाहिए थी, तो साइड के लिए हमें साइड चाहिए। तो देखो डायगोनल्स हमें गिवन है, हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी का पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। तो अब इसके मिड पॉइंट से ये ओ सी और ओ डी की लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, ये आ गई 8 और ये आ गई 15। अब ये ट्रायंगल हमने ले ली, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के हम ये साइड सी डी फाइंड आउट कर लेंगे। सी डी की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर हो गया 68 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज के साथ ये यूनिट भी खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।